आप सभी को हम मैथ 8 क्लास का पढ़ा रहे थे, जो एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका क्वेश्चन प्रश्नावली 2.3 का पांचवा क्वेश्चन हम बता चुके थे। एक बार और पांचवा क्वेश्चन को रिपीट करा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए लोग, क्वेश्चन पांचवा नंबर क्वेश्चन में है x + 3 y - 3, सॉरी यहाँ पर होगा y + 3 y - 3 माइनस y इंटू y प्लस 5 बराबर 6। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसको समीकरण को हल करना है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, y + 3 और फिर y - 3 है, यानी a b के फॉर्म में लें तो y को a मानेंगे और 3 को b मानेंगे तो a + b हो जाएगा, a - b हो जाएगा। तो हम पिछले क्लास में आप लोगों को दो फॉर्मूला बता चुके थे, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला देखिए, जो a + b a - b के फॉर्म में हो, तो इसका क्या होगा, देखिए a² - b², यानी a² - b² बराबर होता है a + b a - b। तो यहाँ पर इन दोनों के बदले हम लोग क्या लिखेंगे लोग, a² - b², यानी a किसको माने हैं, y को, तो y² यहाँ पर कितना होगा, y² माइनस है तो माइनस, b की जगह पर क्या माने हैं, 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए माइनस है और y से गुणा करना है, एक बार y से y में गुणा होगा, एक बार y में 5 से गुणा होगा, तो माइनस y में y से गुणा होगा तो y² हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, 5 में y से गुणा होगा तो हो जाएगा 5y बराबर 6। फिर अगेन यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, y² और यहाँ पर -y² है, यानी एक प्लस में है एक माइनस में है, तो y + y² से -y² कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए यह जो है 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 × 3 = 9, अब पहले से माइनस में है इसीलिए 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5y बराबर 6। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, -9 है, अब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में होगा, यानी आप लिख सकते हैं -5y बराबर, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 + 9। फिर देखिए अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5y और 6 और 9 कितना होगा, तो 15, यहाँ पर हो गया 15। फिर बराबर यहाँ पर देखिए -5 और y में गुना का रिलेशन है, बराबर के उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी y बराबर 15 बटा -5, तो ये कटेगा तो कितना मर्द में जाएगा, 3 मर्द में, यानी -3। y बराबर क्या हो गया, -3 आंसर, कितना हो गया, -3 आंसर। ठीक है बच्चों, एक बार और समझिए। क्वेश्चन दिया है y + 3 y - 3 माइनस y इंटू y + 5 बराबर 6। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, y + 3 और y - 3 किसके फॉर्म में है, a² - b² के फॉर्म में है, तो उस पर बैठा है तो क्या हो जाएगा, y² - b², यानी 3²। और यहाँ पर एक बार माइनस में y से गुणा होगा तो देखिए माइनस और y में गुणा होगा तो -y², फिर एक बार y और 5 से गुणा होगा तो -5y बराबर 6, फिर प्लस y से और -y से कट गया, फिर यहाँ पर कितना बचे, -3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए माइनस अलग है, 3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 -9, और यहाँ पर -5y बराबर 6, -9 बराबर के उधर जाके प्लस में हो जाएगा,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -5y बराबर 15। -5y में गुना का रिलेशन है, उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, यानी y बराबर 15 बटा -5। कितना मर्त में जाएगा, 3 मर्त में जाएगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, यानी y बराबर -3 आंसर। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया है 5x - 4 बटा 6 बराबर 4x + 1 माइनस 3x + 10 बटा 2। जो क्वेश्चन दिया है 6 नंबर में, 5x - 4 बटा 6 बराबर 4x + 1 माइनस 3x + 10 बटा 2। यहाँ पर देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 4x + 1 के नीचे क्या छुपा है, 1 छुपा है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा बच्चों 5x - 4 बटा 6 बराबर, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए एक जो है 2 में भाग लगेगा तो 2 मर्द में जाएगा, यानी 2 से ऊपर में गुना करना पड़ेगा, इसलिए कॉमन ले लेंगे 2, अंदर हो जाएगा 4x + 1। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों 2 से 2 में भाग दिए तो 1 मर्द में, और किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा 1 से तो उतना ही प्राप्त होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा -3x + 10। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप 2 काम कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या जो हर में 6 है और 2 है तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर पहले क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए। 2 से 6 कटेगा 3 मर्द में, तो यहाँ पर हो गया 3। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5x - 4 बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से और 4 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8x प्लस, फिर 2 में 1 से कीजिएगा तो 2, फिर यहाँ पर -3x, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 10 है तो 10। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं ना है, और यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ पर बटा में 3 रहेगा। अब बराबर है, बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पर गुना में बदल जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं कितना 5x - 4, 5x - 4 बराबर, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 3, सेम टू सेम इसको उतारिए 8x + 2 माइनस 3x - 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सबसे पहले इन चीज को सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर वाला, तो इसको सेम टू सेम उतारिए 5x - 4 बराबर 3। देखिए यहाँ पर देखिए कितना दिया है 8x और -3x, यानी 8x में से -3x गया तो कितना बच गया बच्चों 5x, कितना बच गया 5x। यहाँ पर देखिए माइनस कितना दिया है 10 दिया है, प्लस 2 है, यानी आपके पास 10 रुपया है, उसमें से 2 रुपये दे दिए, कितना बचा 8 रुपया और देना है, यानी -8। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5x - 4 बराबर, इन दोनों को गुना कर दीजिए। एक बार 3 से 5x में गुना कीजिए तो 5 तिहाई 15x, यहाँ पर फिर देखिए 3 से 8 में गुना कीजिए तो माइनस के चिन्ह है तो माइनस, 8 तिरका 24। सेम जाति को एक तरफ लाइए, यहाँ पर 5x है, उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा -5x, यहाँ पर -24 है, इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा +24।
यानी आप यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं -4, आप -24 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा +24 बराबर 15x यहाँ पर ऑलरेडी है, पहले से 15x है, और लेफ्ट हैंड साइड से 5x को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा -5x। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 बराबर 10x, यानी x का मान निकालेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए इन दोनों के साथ गुना का रिलेशन है, इधर आएगा तो बट्टा में होगा, यानी हो जाएगा x बराबर 20/10, 0 से 0 कैंसिल, यानी x बराबर हो गया 2। आपका आंसर कितना हो गया 2। आंसर बच्चों कितना हो गया 2। फिर से देखिए क्वेश्चन दिया है 5x - 4/6 बराबर 4x + 1 माइनस 3x + 10/2। 4x + 1 के नीचे 1 छुपा हुआ है, हम 1 दे देंगे। अब यह हो गया बाटा का घटाव। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों 2। 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 मर्ज में जाएगा, 2 कॉमन ले लिए हैं और सेम टू सेम इसको उतार दिए हैं। माइनस है तो माइनस और सेम इसको उतार दिए हैं, और इधर वाला भी सेम टू सेम उतार दिए हैं। फिर क्या हुआ है इधर का चीज देखिए, यहाँ पर 6 है 2 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, तिरछा तिरछी गुना, या नीचे से नीचे काट सकते थे। तो नीचे से हम काट दिए, 6 था यहाँ पर 2 है, काट दिए 3 मर्त में हो गया। और फिर यहाँ पर कितना हो गया 5x - 4 बाटा 3। फिर यहाँ पर 2 खत्म हो गया है ना, तो यहाँ को सॉल्व कर लिए हैं। 4 दूना 8x प्लस 2 एकम 2, माइनस है तो माइनस के साथ गुना किए हैं -3x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर 3x इधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, बराबर है बीच में, तो उधर जाएगा तो क्या होगा गुना में होगा, इसलिए कॉमन ले लिए हैं 3। तो यहाँ पर हो गया 5x - 4 बराबर 3 कॉमन हो गया। छोटा ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए, छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करने पर कितना प्राप्त हुआ है 5x - 8 प्राप्त हुआ है। फिर हम सेम टू सेम इधर लेफ्ट वाला उतार लिए और यहाँ पर 3 से सब में गुणा कर देंगे, तो गुणा किए तो कितना आ गया 15x - 24। फिर हम क्या किया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस सेम जाति को एक तरफ ला लिए हैं, यानी -4 है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, या उधर -24 है तो इधर आएगा लेफ्ट की तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, इधर चिन्ह प्लस में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया -4 + 24। यहाँ पर 15x पहले से है, माइनस लेफ्ट में था 5x, उधर गया तो माइनस में हो गया, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 4x, यानी 24 में से 4 चला गया, 24 में से 4 चला गया तो कितना हुआ 20, और 15x में से 5 गया तो 10x, यानी x बराबर 2। आंसर कितना हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। सात नंबर देखो बच्चों, 4y + 1/3 + 2y - 1/2 - 3y - 7/5 बराबर 47/10। 47/10। क्वेश्चन दे रखा है बच्चों 4y + 1/3 + 2y - 1/2 -3y - 7/5 बराबर 47/10।
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लोग, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे लोग, 3 2 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो आप लोगों को तो एलसीएम निकालने आता ही है, किस तरह निकाला जाता है, 3 2 और 5। इसको देखिए कॉमन है कोई नहीं है, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 9 10, 10 3 30, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। 3 से 30 में भाग दीजिएगा, कितना मर्त में जाएगा, 10 मर्त में, यानी यहाँ पर लिख लेंगे कॉमन में 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4y प्लस 1। फिर यहाँ पर 2 है, 30 में भाग दीजिएगा, कितना मर्त में जाएगा, 15 में, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या चिन्ह का साइन है, प्लस का, तो प्लस 15 कॉमन ले लेंगे, सेम टू सेम उतार देंगे, 2y माइनस 1। फिर यहाँ पर देखिए 5 से भाग दीजिएगा, कितना मर्त में जाएगा, 6 मर्त में, यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा, 6 कॉमन ले लिए, 3y माइनस 7 बराबर 47/10। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाटा में यहाँ पर 30 है, उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी सबसे पहले इसको सॉल्व भी करते जाइए, तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 4y में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 40y प्लस 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो 10 प्लस है, यहाँ पर देखिए 2 में गुना कीजिएगा 2y में, 15 दूना 30, y माइनस है तो माइनस 15 एकम 15, फिर माइनस इधर है ना, माइनस 6 और 3y में गुना कीजिएगा तो 6 3 का 18 माइनस 18y, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 6 42। अब यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 47/10, अब बाटा में कितना था, 30 था, तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा, यानी गुणा 30, 1 0 से 1 0 कैंसिल। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या प्राप्त होगा बच्चों, 40y यहाँ पर दिया है, 30y यहाँ पर दिया है, 18y दिया है, तो एक बात बताइए 40y या 30y कितना हुआ, 70y हुआ, और 70y में से यहाँ पर देखिए कितना दिया, इसको 70y लिख लीजिए पहले, 70y, फिर कुछ दिया है यहाँ पर माइनस 18y, देखिए यहाँ पर 10 दिया है, 42 दिया है, तो यहाँ पर कितना हो गया 52, यहाँ पर लिख लीजिए 52 माइनस 15 बराबर, इनको गुणा करके लिख दीजिए, 47 में 3 से गुणा कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 7 3 का 21, 2 4 3 12, 2 कितना हुआ 14, 141। अब 70y में से 18y घटा दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यानी 52y। यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, प्लस दिया है तो प्लस, यहाँ पर 52 में से 15 घटाइएगा तो 12 में से 5 गया, कितना हुआ बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 1 गया तो कितना हुआ 3, 37, यानी प्लस 37 हुआ, बराबर कितना दिया है 141, प्लस में इधर 37 उधर जाके माइनस होगा, यानी 52y बराबर 141 माइनस 37। फिर कितना हो सकता है बच्चों, यहाँ पर देखिएगा 52y, यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे, y यहाँ पर लिख देंगे, और 141 में से 37 हटाएंगे, यानी 11 में से 7 गया तो कितना हुआ बच्चों, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर बचे 3 में से यहाँ पर 3 जाएगा तो 0, अब फिर यहाँ पर कितना बचा 1, फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, y और 52 के साथ गुणा का रिलेशन है, यानी y बराबर के उधर जाएगा तो बटा में होगा, यानी 104/52, कितना मर्द में गया बच्चों, 2 मर्द में, y का मान कितना आ गया 2, यानी आंसर कितना हो गया 2। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन दे रखा है 4y प्लस 1/3 प्लस 2y माइनस 1/2 माइनस 3y माइनस 7/5 बराबर 47/10।
इन तीनों का एलसीएम लिए 30 हो गया। फिर इसको 30 हो गया, 3 से भाग देंगे 10 मर्त में, 10 कॉमन ले लिए, सेम टू सेम यहाँ पर अक्षर उतार दिए। फिर यहाँ पर देखिए 2 से 30 में भाग दिया 15 हो गया, 15 कॉमन ले लिए, 2 माइनस 1 सेम उतार दिए। फिर यहाँ पर 5 से भाग दिए 6 मर्त में, और यहाँ पर 6 कॉमन ले लिए हैं, 3y माइनस 7 सेम उतार दिए हैं, बराबर 47/10। यहाँ पर क्या किए हैं, सेम जाति को एक तरफ जोड़कर घटा दिए हैं, और 30 जो बाटा में था उधर ले जाकर गुणा में कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है 52y प्लस 37 बराबर 141। 37 है, बराबर को उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 52y बराबर 141 माइनस 37, यानी हमें प्राप्त हुआ है कितना, 52y बराबर 104, y बराबर 104/52, यानी आंसर कितना आया है 2। 2 मर्द में कट गया, y बराबर 2 आंसर। अब हम लोग चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है 0.3 प्लस 0.7x बाटा x बराबर 0.95। यहाँ पर आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है, बाटा में क्या है, बाटा में x है, यानी बराबर को उधर जाकर गुना होगा, तो आप सिंपल लिख सकते हैं 0.3 प्लस 0.7x बराबर, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 0.95x। ठीक है। अब सेम जाति को एक तरफ ले जाइए, यानी यहाँ पर बराबर है उधर ले जाइएगा तो माइनस हो जाएगा, 0.3 बराबर 0.95x, इधर आएगा माइनस में 0.7x। कोई दिक्कत बच्चों? अब यहाँ पर क्या कीजिए, 0.3 बराबर, अब इसमें से घटाइएगा तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए x को x हो जाएगा, और दशमलव वाला जब भी आए तो आप लोग घटाने का तरीका एक बार सीख लीजिए लोग। सेम टू सेम यहाँ पर क्या करेंगे, 0.95 x लिख देंगे, कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए दशमलव किधर दिया है, दशमलव दिया है तो दशमलव के सामने दशमलव लिख लेंगे, यानी यहाँ पर दशमलव है तो इसी के सामने दशमलव लिख लेंगे। 0 दिया है, आगे 0 लगा लेंगे, पीछे 7 दिया है 7 लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर x है तो x लगा लेंगे, एक जगह खाली बच गया तो यहाँ पर क्या होगा, 0 लगा देंगे, और इसको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर बताइए 5 में से 0 गया तो 5, फिर 9 में से 7 गया 2, दशमलव है तो दशमलव, 0 है तो 0, x है तो x, यानी आपका यहाँ पर कितना आ गया 0.25x। बच्चों यहाँ पर बताइए इसके साथ किसमें है जी, गुणा में है कि नहीं? तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान निकालने के लिए x बराबर इधर लाएंगे तो 0.3 बटा 0.25। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए जब ऊपर से दशमलव को हटाएंगे तो बाटा में उस दशमलव के बाद जितना संख्या होगा उतना 0, एक लिख कर उतना 0 लिख देंगे, यानी हमने क्या बोला कि ऊपर दशमलव एक अंक के बाद है तो दशमलव के बदले एक अंक के बाद है, इसलिए 1 0 बाटा में डाल दिए। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पर हर में कितना दिया है, हर में 0.25 दिया है, यानी दशमलव के बदले 1 लिखे
यहाँ से दशमलव हटाए तो उसके बाद देखिए संख्या कितना है, 2 संख्या है, इसीलिए 2 जीरो उसके अपोजिट डाल दिए हैं, यानी अंश में 100 डाल दिए। एक यहाँ दशमलव से दशमलव कैंसिल है, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, x बराबर कितना हो गया 30/25। काटिएगा तो 5 वर्ष में तो ये कितना हो जाएगा 5 6 30 और 5 25। फिर इसको भाग दे सकते हैं, या तो 6/5 आंसर हो सकता है, या इसको भी भाग देकर लिखा हो तो हो सकता है 5 एकम 5 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 दूना 10, यानी 1.2 आंसर हो सकता है। या तो 6/5 आंसर हो सकता है या 1.2 आंसर हो सकता है। फिर से एक बार समझिए बच्चों, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, नीचे बाटा में x दिया है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा। सेम जाति को एक तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर 0.3 बराबर 0.95x माइनस 0.7x घटा देंगे, तो घटाने पर प्राप्त हुआ 0.3 बराबर 0.25x। फिर यहाँ पर कितना मिला x बराबर 0.3 बटा 0.25, ऊपर से दशमलव हटाए तो 10 बाटा में डाल दिए, यहाँ नीचे से जब दशमलव हटाए तो अंश में 100 डाल दिए, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या है। अब यहाँ पर क्या है x बराबर 30/25, यानी यहाँ पर हो गया 6/5। 6/5 भी आंसर हो सकता है या 1.2 भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर। नौ नंबर देखिए बच्चों, दिया है 15 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 बाटा में 1 माइनस 3x बराबर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बाटा में 1 माइनस 3x है तो उधर ले जाकर गुणा में कर देंगे, यानी आप लिख सकते हैं 15 2 माइनस एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 6 बराबर 6। यहाँ पर कॉमन हो गया, इन दोनों को ले जाएंगे तो छोटा ब्रैकेट 1 माइनस 3x। अब इसको सेम टू सेम गुना कर लीजिए, तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार 15 से 2 में गुना कीजिए तो 15 दूना 30 माइनस माइनस 15x हो गया, माइनस 5x 5 पे x से गुणा कीजिए तो 5x और फिर प्लस माइनस माइनस और 5 6 30। फिर यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा 6 एकम 6 माइनस 6 तिरका 18x। फिर बच्चों इसको एक जाति का एक तरफ लाइए, एक जाति का एक तरफ लाइए, यानी यहाँ पर क्या है माइनस 15x और यहाँ पर माइनस 5x है, तो हो जाएगा माइनस 20x। और फिर यहाँ पर देखिए कितना है 30 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है बच्चों माइनस 30 दिया है, तो 30 से माइनस 30 कट गया, बराबर बच्चे कितना 6 माइनस 18x। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए इधर जब आएगा तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं, यानी यहाँ पर हो गया माइनस 20x और माइनस 18x है, इधर आएगा तो प्लस 18x बराबर 6। माइनस 20 में से 18 गया तो माइनस 2x बराबर 6 और यहाँ पर x बराबर कितना हो गया 6 बाटा माइनस 2, और जब इस कटेगा तो कितना मर्त में जाएगा 3 मर्त में, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, यानी x बराबर कितना हुआ -3 आंसर। कितना हुआ बच्चों -3 आंसर। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
यदि आप लोग को एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो फिर से पीछे करके दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लिखा है दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। 36 कम हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोग पहले कुछ एग्जाम्पल समझने होंगे। कह रहा है दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों यदि हम बोले आपको 24 लिखने के लिए, 64 लिखने के लिए, 66 लिखने के लिए, तो आप क्या लिख सकते हैं? तो आपने यहाँ पर क्या देखा, इकाई अंक में कितना है? इकाई अंक में यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 6 है। तो यदि हम आपसे पूछे तो आप बोलिएगा इसमें 24 में इकाई अंक होता है 4, कोई दिक्कत? और फिर कितना बच गया? 20 बच गया, यानी 20 प्लस 4 लिख सकते हैं। इसी तरह 64 है तो आप लिख सकते हैं 60 प्लस 4 लिख सकते हैं। फिर इसी तरह 66 है तो 60 प्लस 6 लिख सकते हैं। यानी इकाई अंक को आप अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और इकाई अंक जब भी आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा। यहाँ पर 4 आया, 4 आया, 6 आया, तीनों में देखें। अब आपने यहाँ पर क्या देखा, यदि हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करा दे, यानी 10 गुना 2 प्लस 4 लिख दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पे। यानी 10 गुना 20 और 4 24। यानी आप क्या लिख सकते हैं, 10 और यहाँ पर गुना 2 और प्लस 4। या इसको लिख सकते हैं 10 गुना 6 प्लस 4, या 60 प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 6 और प्लस 6। यानी मेरे कहने का मतलब है बच्चों, यदि यहाँ पर 105 लिखा है तो इकाई अंक में 5 है और दहाई मने 10, और यहाँ पर क्या 10 से मल्टीप्लाई सब में हो रहा है कि नहीं? इकाई, दहाई और सैकड़ा, यहाँ पर सैकड़ा मतलब 100 से ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हम लोग को बस दहाई तक ही जानना है।
दहाई में यहाँ पर 10 से सभी में कॉमन आ रहा है, यानी 10 से आप गुना कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, 10 गुना 2 प्लस 4, इकाई सिंगल है, दहाई में 10 गुना 2 यानी 20 हो सकता है। यदि इतने बात समझ में आ चुकी है तो हम लोग आगे चलते हैं। दो अंकों की संख्या दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है। तो इकाई अंक हमेशा सिंगल होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लोग इकाई अंक बराबर x। कोई दिक्कत बच्चों? और कह रहा है इकाई अंक का 3 गुना है। इकाई अंक यदि x माने हैं तो दहाई अंक कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे दहाई अंक बराबर इकाई अंक के 3 गुनी, यानी इकाई यदि x है तो दहाई होगी 3x, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x। ठीक है बच्चों, यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। यदि यहाँ दहाई अंक यदि 3x है तो आप इसको क्या लिख सकते थे, मूल संख्या क्या हो सकता था, पहले यहाँ पर देखिए दहाई अंक बराबर 10 गुना 3x लिख सकते थे, यानी दोनों संख्या हमको पता चल गया, इकाई अंक और दहाई अंक। इकाई अंक और दहाई अंक पता चल गया। यदि यहाँ पर मूल संख्या, तो सबसे पहले निकालेंगे मूल संख्या। मूल संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, तो मूल संख्या हो जाएगा 10 गुना 3x प्लस x। यही बात को हम समझाना चाह रहे थे, इकाई दहाई, दहाई में हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होगा, दहाई में हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 10 में 3 से गुना कीजिएगा 30, x 30x और प्लस 1, यानी आप लिख सकते हैं 30x प्लस x, यानी इसको कितना लिख सकते हैं बच्चों, 31x। यानी आपको क्या पता चला, मूल संख्या कितना थी, तो मूल संख्या 31x थी। यदि इसको मूल संख्या को क्या किया जाए, पलट दिया जाए, यानी इसको अगर पलट दिया जाता है, यहाँ पर लिखा है बच्चों बदल दिया जाए, यदि अंक बदल दिए जाए तो अंक बदलने के बाद, जब अंक बदले तो आपने यहाँ पर क्या देखा बच्चों, दहाई अंक पर तो 10 रहे, यहाँ पर देखिए दहाई अंक पर तो 10 से गुना होगा ही, लेकिन इकाई अंक यदि x माने थे तो x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 3x। यानी इसको सॉल्व किए तो कितना हो सकता है बताइए, इसको सॉल्व किए तो हो गया 10x प्लस 3x, यानी इसको सॉल्व किए तो हो गया 10x और 3x कितना हो गया, 13x। यानी हमें दोनों कंडीशन में पता चल गया है, यदि मूल संख्या, यदि संख्या को नहीं बदला गया है तो हमें प्राप्त हुआ है 31x। यदि संख्या को नहीं बदला गया है तो प्राप्त कितना हुआ है, 31x। यदि उन दोनों संख्या को बदल दिया जा रहा है तो बदलने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है, 13x प्राप्त हो रहा है। बदलने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है, 13x प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है कि मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, कब, जब प्राप्त संख्या मूल संख्या से। तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक कंडीशन कह रहा है, प्राप्त संख्या कितना है, 13x है, तो लिखेंगे प्राप्त संख्या 13x मूल संख्या से, तो यहाँ पर घटा देंगे, मूल संख्या कितना है बच्चों, 31x, कितना कम हो जाती है, 36, यानी दोनों का अंतर कितना है, 36 है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मूल संख्या से कम कर रही है तो मूल संख्या 31x, यहाँ प्राप्त संख्या कितना दिया है, 13x बराबर 36। 31x में से 13x घटा लीजिए तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों, 11 में से 3 गया तो यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा, 8, यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1, यानी यहाँ पर हो गया 18x और 36 है तो 36।
यानी 18x बराबर 36, तो x का मान निकालिएगा तो यहाँ पर 18x गुना का रिलेशन है, इन दोनों के गुना का रिलेशन है, बराबर को उधर जाएगा तो बटा होगा, x बराबर 36 बटा 18 यानी कितना हो गया 2। x बराबर कितना प्राप्त हो गया बच्चों 2। यानी x बराबर यदि 2 प्राप्त हो गया तो हमको क्या निकालना है, वह संख्या ज्ञात करना है, यानी मूल संख्या क्या थी। तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या निकाले थे बच्चों, यहाँ पर मूल संख्या बराबर 31x, यानी x का मान इसको मान लेंगे समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। x का मान समीकरण, चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, x का मान 31x में रखने पर, 31x में रखने पर यानी प्राप्त हो गया 31 गुणा 2 बराबर 62। आंसर कितना हो गया बच्चों 62 आंसर हो गया। यानी वह मूल संख्या कितना थी 62 थी, मूल संख्या कितना थी 62 थी। आंसर तो 62 ही होगा। बस आप लोगों को थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि 62 को आप तोड़ते तो इकाई अंक को क्या लिख सकते थे 60 प्लस 2 लिख सकते थे। इकाई अंक कितना है 2 है, यहाँ पर 60 है, यानी यहाँ पर लिख सकते थे 10 गुणा 6 प्लस 2, यानी यही ना संख्या थी बच्चों। यदि हम बदल दिए हैं तो कितना हो गया है, तो एक बार में लिखे हैं तो यहाँ पर हो गया है 62, इसको बदले हैं तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 2 प्लस 6, यानी यहाँ पर हो गया है 26, 26 और 62 के अंतर कितना प्राप्त हुआ है 36। इतना आ गई बात समझ में। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ।